नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की प्लानिंग की। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या इस समय तैयारी को रोक दें या फिर तैयारी को स्टार्ट करें। अगर तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो फिर कहाँ से करें, और यहाँ प्रश्न ये भी निकल के आता है कि क्या ज़्यादा पढ़ने से जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इसमें तैयारी को रोक देना चाहिए या फिर तैयारी को जारी रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो समय आ चुका है, जैसे कि आपने टीजीटी कमीशन को देखा है और आपने उसके लेवल को भी देख लिया कि वो किस लेवल का पेपर आता है। इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान से देखा है और चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है। दोस्तों, इस समय आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बाउंस बैक करने की, कि जो कुछ भी आपने प्रीवियस एग्जाम में जो गलतियां की हैं उनसे आपको सीख लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपनी तैयारी को जारी रखने की। दोस्तों, जो नेक्स्ट कमीशन है वो मार्च या अप्रैल तक हो सकता है कि उसमें नोटिफिकेशन जो वो जारी की जा सके। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर मान लो नोटिफिकेशन कहीं आगे पीछे हो जाती है या पहले आ जाती है, लास्ट में आ जाती है, तो जब नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करना सही समय नहीं रहता है। आपके पास काफ़ी अच्छा समय है। इस समय आप अपने आप को एनालिसिस करके चीज़ों को फिर से तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दें तो फिर कहाँ से स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि किन बुक्स का चुनाव किया जाए। क्या वो जो किताबें आप जिनका आप चुनाव करते हैं, क्या उसमें पेपर आता है या नहीं आता है। क्या उन किताबों को पढ़ के आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ये सारे प्रश्न हमारे मन में चलते हैं। हम बहुत सारी किताबों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग पेपर में सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, किताबों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप उन किताबों को देख सकते हैं। और दोस्तों, वहाँ पे आपका मैक्सिमम पेपर बन जाता है, लेकिन आपका सारा पेपर उसमें से आएगा ये बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये भी निकल के आ रहा है कि हम लोग अगर 10-10, 12-12 या 15-15 घंटे पढ़ेंगे तो क्या टेस्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, 15 घंटे पढ़ने से आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप जितना भी पढ़ते हैं, अगर उससे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं और एग्जाम के व्यू से आप लोग तैयारी करते हैं, तो आपका एग्जाम 100% श्योर है कि वो क्लियर होगा। अब यहां पे एक बात और भी निकल के आती है कि शुरुआत कहां से करें। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग बिना प्लानिंग के तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग एक बड़े लेवल की तैयारी करें। दोस्तों, बड़े लेवल की तैयारी करना तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत आपकी छोटी होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 घंटे पढ़ेंगे। दोस्तों, 10 घंटे आप लोग शुरुआत में ना पढ़ें। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं या फिर आपको अगर पढ़ते हुए काफ़ी समय हो गया है तो फिर 10 घंटे ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोगों को अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इस समय आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले जो सजेस्ट करूंगा, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। एनसीईआरटी की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी की किताबों की जो भाषा होती है वो आसान होती है, और जब आप एनसीईआरटी किताबों को कंप्लीट करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। और दोस्तों, मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो एनसीईआरटी किताबों के बेस पे ही आते हैं। पेपर जो आते हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही आते हैं। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा 6 क्लास से लेके +2 क्लास तक आप लोग एनसीईआरटी की किताबें जो अब उनको पढ़ें। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो मैंने एनसीईआरटी किताबों के ऊपर जो वीडियो बनाए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोज़ को फिर से अपलोड किए जाए जो यहाँ तक वो कंप्लीट हुए हैं, जैसे 6 क्लास तक हुआ है, या फिर आप लोग चाहते हैं ज्योग्राफी के लिए या फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको कंप्लीट किया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों, जब आप अपने एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लिया तो फिर आप लोग एक गाइड ले सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे जो पेपर हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप लोग सोल्व करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो, कौन सा टॉपिक जो है वो बार बार आते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में ही ले लें तो महात्मा बुद्ध हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता होगी और महावीर का हो गया, या फिर आपके पास अगर आप लोग महात्मा गांधी जी हो गए, मतलब इस टाइप के जो टॉपिक हैं वहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। ज्योग्राफी में चले जाएं तो आपके पास यूनिवर्स से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, पर्वतों से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, नदियों से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो कुछ एक ऐसे कॉमन टॉपिक निकल के आते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इन टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे सीरीज बनाई है जिसमें कि 100 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे वो सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं हो या फिर स्टेट लेवल की परीक्षाएं हो। तो बहुत सारे बच्चों ने उन वीडियोज़ को देखा है और उनके एग्जाम भी पास हुए हैं। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले एग्जाम में आप लोगों ने देखा कि HP टेट का जो पेपर हुआ था, तो उसमें हमारा 70-80% जो मटेरियल था वहाँ से ही क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों आप लोग जो वो स्मार्ट स्टडी भी करें, ऐसा ना करें कि आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो जब आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग NCERT किताबों को बेस बनाएं, फिर साथ में आप स्टैंडर्ड बुक्स भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग लूसेंट की बुक पढ़ लें, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और कंबाइंड बुक, जैसे कि मैंने लूसेंट बुक है उसकी 1000 क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज बना दी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों लूसेंट की बुक या फिर आपके पास अरिहंत की बुक है तो उसे आप लोग एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी और इकोनॉमिक्स होगी। इस तरह से आपको सभी का थोड़ा थोड़ा बेसिक जो पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डीपली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस की बुक ले लें, तो डीपली बेसिस पे अगर आप लोग उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो M लक्ष्मीकांत की बुक है उसे आप लोग बेस बना के, स्टैंडर्ड बुक्स को बेस बना के अपनी तैयारी को जो वो हाई लेवल पे कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लो जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स किताबें पढ़ रहा है, मान लो काफ़ी समय हो गया उसे पढ़ते हुए, तो वो क्या करता है कि एक बुक को छोड़ के फिर दूसरी बुक पकड़ लेता है। अगर किसी ने दूसरे ने रिकमेंड की तो फिर दूसरी पढ़ लेगा, थर्ड पढ़ लेगा। इस तरह से वो बहुत सारी किताबें जो पढ़ लेता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। तो आप लोग क्या करें कि एक किताब लें, उसे अच्छे तरीके से रीड करें, उसे कम से कम 2-3 बार पढ़ें, उसके नोट्स बना लें और कोशिश करें कि उस किताब के आपने जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लें। और जब दोस्तों आप लोग उन किताबों को, एक किताब को अगर आप लोग 5-6 बार पढ़ लेंगे तो आपका बेस जो वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप कोशिश करें कि उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको लगाएं। दोस्तों बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो है वो आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आपने उन्हीं किताबों का चयन करना है जो किताबें आपको समझ में आती हैं और जो एग्जाम के व्यू से तैयार की गई हैं। अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ऑनलाइन स्टडी का भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट जो प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन दोनों का, ऑफलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी को आप लोगों ने कंबाइन करके अपनी तैयारी को जो है वो करना है। और साथ ही साथ आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, अगर आप लोग TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग 6 क्लास से लेके +2 क्लास तक NCERT की किताबों को कंप्लीट करें और फिर आप लोग लास्ट के क्वेश्चन पेपरों को देखें और साथ ही साथ आप लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी ऑफलाइन मार्केट में न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें आपको ऑनलाइन भी ई-पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी है जो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं भी आपको प्रोवाइड करूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आ जाती है कि हमें ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, जो कि कई बार मेरे लिए सूटेबल नहीं होता है या फिर मैं उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको मैक्सिमम मटेरियल जो प्रोवाइड करवाऊँ, आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूं। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे इसका फ़ायदा भी उठाया है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसमें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ है। और आप लोगों के लिए जो आप लोग जो कमेंट करते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं जिससे कि मेरा मन खुश हो जाता है और मेरा फिर वहाँ से प्रोत्साहन मिलता है, फिर मैं अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता हूं। और दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अपनी मोटिवेशन को ना तोड़ें और डेली बेसिस पे आप लोग स्टडी करें, रेगुलर बेसिस पे आप लोग स्टडी करें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। अगर मान लो आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है या फिर अभी तक आपके टेस्ट क्लियर नहीं हुए तो घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के पास पोटेंशियल है, आप लोगों के पास टैलेंट है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, आप उस टैलेंट को पहचानें। किसी भी, जरूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड में जाएं, बहुत सारे ऐसी फील्ड हैं जिसमें कि आप लोग सफल हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें लोगों ने अपने आप को एक जगह इस्टेब्लिश ना कर पाने की वजह से दूसरी जगह अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया। तो दोस्तों आप लोगों को अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो आपके कर्म है, जो आपके एक्शन है,
वो ठीक होना चाहिए, सही डायरेक्शंस में होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको आपके जो एफर्ट होते हैं उसमें पछतावा नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करें। दोस्तों ये टीजीटी कमीशन के बारे में मेरी थोड़ी सी राय थी, मैंने अपने आप जो मुझे ऐसा लगता था मैंने आप लोगों को बताया। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।